Good morning, class. Today we are going to do the second chapter of your book Honeydew. Chapter is The Tsunami. So, when we heard the term tsunami, the question which comes in our mind is, what is tsunami? So, the answer of that question is, a tsunami is a sea wave caused by earthquakes under the sea. So, tsunami इज़ अ नेचुरल कैलामिटी एक्चुअली. ये एक टाइप की प्राकृतिक आपदा है जिसमें सी वेव्स उठते हैं ड्यू टू द अर्थक्वेक अंडर द सी. ओशन या सी के अंडर में जब अर्थक्वेक्स आते हैं तब ये सुनामी आती है. ओके, सो दिस चैप्टर गिव सम इम्पॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स. कुछ इम्पॉर्टेंट और इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर किया जा रहा है थ्रू दिस चैप्टर, थ्रू दिस लेसन. And these inspiring or important incidents occurred when tsunami hit some parts of India. Okay, and the stories are from Andaman and Nicobar Island. ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे ये सुनामी से रिलेटेड है और किस पार्ट या इंडिया के किस पार्ट से रिलेटेड है, अंडमान और निकोबार आइलैंड से. जब यहाँ पे सुनामी आई, जब इंडिया में सुनामी आई ऑन 2004 और उसने अंडमान निकोबार के कुछ एरियाज़ को बहुत ही बैडली हिट किया. सो ये जो लेसन है ये उसी इंसिडेंट पे बेस्ड है. ओके, so let's begin our chapter. Before you read, look at the map of the Andaman and Nicobar Island given here. So here in the picture you can see the map of the Andaman Nicobar Island. Now read the sentences below, rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes. So this one is your activity. आप इस मैप को बहुत ही अच्छे से केयरफुली वॉच कीजिए, देखिए. एंड उसके बाद यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है, हियर फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन, 6 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड यू हैव टू टेल दैट द सेंटेंस इज़ करेक्ट और नॉट. आपको इस मैप की हेल्प से इन सेंटेंसेस को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. सो दिस इज़ योर एक्टिविटी. नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. Okay, as I have given the definition of the tsunami एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव होती है एक्चुअली, विच इज़ caused by earthquakes under the sea, जो सी या ओशन के अंदर earthquake के आने से होता है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. So, जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने थाईलैंड और इंडिया के कुछ पार्ट्स को बहुत ही बैडली हिट किया, और इंडिया के उन पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती एरिया, कोस्टल एरियाज़. ओके, उन एरियाज़ को सुनामी ने बहुत ही बैडली हिट किया था. सो हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. सो ये जो चैप्टर है, इन द स्टार्टिंग आई सेड दैट दिस चैप्टर गिव्स अस सम इम्पॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स. कुछ इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस लेसन में. सो हम इस लेसन में उन स्टोरीज़ को पढ़ेंगे. किन स्टोरीज़ को? करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज़ को. उस नेचुरल कैलामिटी में जिन लोगों ने सर्वाइव किया करेजियसली, ठीक है, उनकी स्टोरीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. Did animals sense that a tsunami was coming? Now here there is a question for you that कि क्या एनिमल्स सेंस करते हैं, या क्या एनिमल्स ने सेंस किया कि सुनामी आने वाली थी? Here there is a question कि क्या जानवरों ने ये सेंस कर लिया था कि सुनामी आने वाली थी? So some stories suggest that they did. So here in this chapter
There are few examples that explains that yes, the statement is correct. Yes, animals sensed that a tsunami was coming. जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे completely तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ ऐसा हुआ था. Okay, so let's start our chapter. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Okay, what is archipelago? Archipelago means a group of many islands and the surrounding sea. Archipelago उस कहते हैं कि एक ऐसे एरिया को जहाँ पे कई आइलैंड्स का ग्रुप होता है और आसपास उसके सराउंडेड होता है सी. मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलते हैं आर्किपेलागो. So these stories are all from अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो. अंडमान और निकोबार को आर्किपेलागो क्यों कहते हैं? क्योंकि अंडमान निकोबार इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज़ सराउंडेड बाय सी. हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस ब्लू कलर. ये जो ब्लू कलर है, वेट, सो दिस ब्लू कलर शोज द water. Okay, and this green color shows the group of island. It means Andaman and Nicobar island is a group of island actually which is surrounded by a sea. That's why it is known as archipelago. Okay, so ये जो स्टोरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो कहाँ की हैं? अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की है. ये इंसिडेंट्स उसी आइलैंड के हैं. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachil. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. So first story is about a character Ignatius. पहला जो हम स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दीज आर द रियल स्टोरीज. इट इज़ नॉट इमेजिनेशन और फिक्शन, इट्स अ रियल स्टोरी. ये सभी रियल स्टोरीज़ हैं, ठीक है. सो फर्स्ट स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं इग्नेशियस की. एंड इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल. कच्छल आप जब यहाँ मैप पे देखोगे, कच्छल कहाँ का या कहाँ पे है? ये निकोबार आइलैंड में है. हियर आप देख सकते हो, ये जो अपर पार्ट है वो है अंडमान आइलैंड और जो नीचे का पार्ट है वो है निकोबार आइलैंड. सो निकोबार आइलैंड में आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ कच्छल. ओके, दिस इज़ नॉन कोरी एंड ये पूरा क्या है? निकोबार आइलैंड है और ये आपका है अंडमान आइलैंड, ठीक है. सो ये जो इग्नेशियस है ही बिलोंग्स टू कच्छल एंड वो कच्छल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर की पोस्ट पे था. उसकी वाइफ मॉर्निंग 6 o'clock उठी बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. क्योंकि उसकी वाइफ ने, इग्नेशियस की वाइफ ने क्या फील किया था? अर्थक्वेक फील किया था. उसे लगा कि अर्थक्वेक आ रहा है. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने क्या किया? जैसे ही उसने फील किया कि हाँ अर्थक्वेक आ रहा है, उसने केयरफुली टेलीविज़न को ऑफ़ किया, टेलीविज़न सेट को ऑफ़ किया और उसको टेबल से नीचे पुट कर दिया, नीचे रख दिया, जिससे कि जब अर्थक्वेक आए तो वो नीचे गिर के टूटे ना. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. उस टेलीविज़न सेट को नीचे रखने के बाद उनकी जो फैमिली थी इग्नेशियस की, वो घर के बाहर दौड़ के चली गई. When the tremors stopped, tremors का मतलब होता है quakes, okay, shakes, कंपन जिसे कहते हैं. सो जब वो ट्रेमर, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? लैंड क्वेक करने लगता है, इसीलिए तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं, राइट. सो ट्रेमर्स मीन्स क्वेक या शेक, कांपना या कंपन. सो जब व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, जब उस लैंड का कांपना या क्वेक जो था या शेक्स था वो बंद हुआ, शेकिंग उसकी बंद हुई. दे सॉ द सी राइजिंग. तब उन्होंने क्या देखा? जब अर्थक्वेक रुक गया एक्चुअली, तब उन्होंने ये देखा कि जो सी है, जो समुद्र का पानी है, वो बहुत ही तेज़ी से उठता हुआ, राइज करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था. इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन. क्योस का मतलब होता है स्टेट ऑफ अटर कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर. जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप टोटली कन्फ्यूज हो जाते हो, उसे कहते हैं क्योस सिचुएशन. ओके, सो
In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. So, उस chaos और confusion की condition में उसके दो बच्चों ने क्या किया? Caught hold of the hands of their mother's father. अपने mother के father means मैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, मतलब मम्मी के पापा का और मदर्स ब्रदर, अपनी मम्मी के भाई का मीन्स मैटर्नल अंकल, मामा का हाथ पकड़ा उन्होंने और सी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर से सी वेव्स आगे बढ़ रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रश करने लगे, दौड़ने लगे. एंड एट दैट टाइम टू ऑफ हिज चिल्ड्रन होल्ड द hands of their mother's father and mother's brother. He never saw them again. Ignatius ने अपने बच्चों को, अपने फादर इन लॉ को और अपने ब्रदर इन लॉ को दोबारा नहीं देखा. His wife was also swept away. उसकी वाइफ को भी वो जो वेव्स थी वो अपने साथ स्वेप्ट करके ले गई, बहा के ले गई. Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ बाकी के 3 बच्चे जो उसके साथ आ गए थे, हु केम विद हिम, जो उसके साथ थे, वो बच गए. इट मीन्स उसकी इग्नेशियस की पूरी फैमिली फिनिश हो गई, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, उसका ब्रदर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ. ओनली ही एंड द 3 अदर चिल्ड्रन वर सेव्ड. सिर्फ इग्नेशियस और उसके बाकी के 3 बच्चे ही बच पाए. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सर्वाइवर. सेकेंड, Sanjeev was a policeman surviving in the Kachil Island of the Nicobar group of islands. So संजीव जो कि एक पुलिसमैन था और जो कहाँ सर्व करता था, कहाँ वर्क करता था? कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में जो कच्चल आइलैंड है, जो मैंने जस्ट अभी आपको मैप में दिखाया, वहीं पर वो एज अ पुलिसमैन वर्क करता था. He somehow managed to save himself. किसी तरह से उसने खुद को बचाया. His wife and his baby daughter from the waves. किसी तरह से उसने खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी एक बेटी को, अपनी बेबी डॉटर को उन वेव्स से, उन सुनामी वेव्स से बचा लिया. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, द गेस्ट हाउस कुक. लेकिन किसी तरह से उसने खुद को और अपनी फैमिली को मैनेज किया, बचाने के लिए बचा लिया. बट सडनली उसने क्या सुना? उसने अपने गेस्ट हाउस कुक, जिसका नाम था जॉन, उसकी वाइफ की चीखें सुनी. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव खुद बच चुका था, सरवाइव कर चुका था, लेकिन जब उसने अपनी गेस्ट हाउस के कुक जॉन की वाइफ की क्राई को सुना, चीखों को सुना, तो वो उस वाटर में उसने जंप कर दिया उसको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. बट अनफॉर्चुनेटली संजीव एंड द वाइफ ऑफ जॉन बोथ वर स्वेप्ट अवे. दोनों ही उस वेव में बह गए, दोनों की ही डेथ हो गई. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द सेकेंड और एक्चुअली दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, और स्टोरी इज़ अ एक्चुअली दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ करेज. किस तरह से करेज के साथ उसने रेस्क्यू करने की कोशिश की. संजीव चाहता तो वहाँ से बच के अपनी फैमिली के साथ जा सकता था, बट ही शोड करेज, उसने साहस दिखाया. बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसकी और जॉन की वाइफ की डेथ हो गई. नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट मेघना. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. मेघना जो कि एक 13-year-old गर्ल थी, वो अपने पेरेंट्स और बाकी 77 अदर लोगों के साथ, अदर पीपल के साथ उस उस वेव में, उस सुनामी वेव में बह गए. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी. उसने 2 दिन तक सी में फ्लोट करके सर्वाइव किया. फ्लोट करना मीन्स तैरते रहना. सो वो सी लेवल पे ऊपर वो क्या करती रही? फ्लोट करती रही 2 दिनों तक, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. और किस चीज़ पे वो फ्लोट कर रही थी? एक वुडन डोर था, एक लकड़ी का दरवाज़ा था, जिसके ऊपर उसने 2 दिन बिताए उस सी में. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. मेघना ने 11 times 11 बार उसने अपने ओवरहेड, अपने हेड के ऊपर रेस्क्यू रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो
रेस्क्यू करने के लिए भेजे जाते हैं. सो उन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा 11 टाइम्स, बट उन हेलीकॉप्टर्स ने मेघना को पॉइंट आउट नहीं कर पाए, वो उसे नहीं देख पाए. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और फॉर्चुनेटली वेव की हेल्प से, या सुनामी वेव या सी की जो वेव्स थी, उस वेव्स की हेल्प से उसका जिस डोर पे वो फ्लोट कर रही थी वो सी शोर पे अपने आप आ गया, तैरता हुआ वो समुद्र के किनारे आ गई. ओके, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैज. डेज का मतलब होता है बहुत ही घबराहट के साथ, कांपते हुए, ठीक है, इन अ स्टूपिड मैनर. डेज का मतलब होता है घबराहट के साथ. सो वो फाइनली कैसे वो क्या कर रही थी और उसे कैसे ढूंढा गया, जब लोगों ने उसको सर्च किया या लोग उसके पास गए, उस टाइम पे वो शी शोर पे बहुत ही घबराई हुई वॉक कर रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन तक सरवाइव किया फ्लोट करते हुए. शायद उसने सारे होप खो दिए होंगे बचने के, बट फॉर्चुनेटली शी सर्वाइव्ड. नाउ अल्माज जावेद वॉज 10 years ओल्ड. अब स्टोरी है अल्माज जावेद की, जो एक 10 year ओल्ड गर्ल है. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वे हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. सो वो एक स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट की, जो पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है. पोर्ट ब्लेयर में एक कॉन्वेंट स्कूल है, कार्मल कॉन्वेंट, वहीं की वो स्टूडेंट थी. उसके फादर का पेट्रोल पंप था. हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नॉन काउरी आइलैंड. उसकी जो मदर थी रहीला, उसका घर कहाँ पे था, नान काउरी आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. उसकी जो फैमिली थी अल्माज जावेद की, वो अपने फैमिली के साथ, या उसकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ गए हुए थे. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जिस टाइम पे वो अर्थक्वेक आया, जब वो शेक कर रहा था लैंड पूरा, उस टाइम पे मॉर्निंग में वो लोग सो रहे थे. अल्माज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. अल्माज के फादर ने क्या देखा, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉ. सो अल्माज के फादर ने क्या देखा मॉर्निंग में, कि जो सी वाटर है वो रिसीड कर रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. वो समझ गए थे, अल्माज के फादर समझ गए थे कि अभी ये जो सी वाटर बैक साइड में जा रहा है, पीछे जा रहा है, रिसीड हो रहा है, ये बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ ये रश करता हुआ आगे आएगा. ही वोक एवरी वन अप. उन्होंने सबको जल्दी जल्दी जगाया एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. और क्या ट्राई किया, उन्होंने कोशिश की कि उन सबको वो किसी सेफ प्लेस पे ले जा सके, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब क्योंकि ये सी वाटर बैक साइड में जा रहा है, रिसीड हो रहा है, तो ये जब आगे आएगा तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा, जो डेंजरस हो सकता है. तो वो किसी सेफ प्लेस पे जाने के लिए उन्होंने ट्राई किया, सबको तुरंत जगाया. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जिस टाइम पे वो लोग दौड़ रहे थे खुद को सेफ प्लेस में ले जाने के लिए, उसके ग्रैंडफादर मीन्स अल्माज के ग्रैंडफादर, ही वॉज हिट ऑन दी हेड बाय समथिंग. उन्हें किसी चीज़ से उनके सर पे चोट लग गई एंड ही फेल डाउन. जब वो सर से उनके कोई चीज़ टकराई तो वो नीचे गिर गए. हर फादर रश टू हेल्प हिम. उसके जो फादर थे अल्माज के, वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए जब दौड़े, देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. उस वक्त वो एक जायंट, बहुत बड़ी सी वेव आई और अल्माज के फादर और उसके ग्रैंडफादर को अपने साथ स्वेप्ट करके ले गई, बहा के ले गई. अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर. सो अल्माज की जो मदर थी, क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपक के रहना, गेटिंग होल्ड विथ फोर्स, किसी चीज़ को बिल्कुल पकड़ के रखना. सो अल्माज की मदर और उसकी आंट, वो बहुत ही टाइटली उन्होंने कोकोनट की ट्री की लीव्स को पकड़ के वो होल्ड किया हुआ था खुद को, और कॉलिंग आउट टू हर, और उसे बुला रही थी, किसी अल्माज को. अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. बट अनफॉर्चुनेटली उस स्ट्रॉन्ग वेव ने क्या किया,
जिस ट्री को वो पकड़ के खुद को उन्होंने होल्ड किया हुआ था, उस कोकोनट ट्री को ही वो वेव अपरूट करके, रूट से उखाड़ के, अपरूटेड का मतलब होता है स्वेप्ट अवे, या सॉरी, अपरूटेड का मतलब होता है जड़ से उठा निकाल लेना, ठीक है, किसी चीज़ को जड़ से बाहर कर देना। सो जिस टाइम पे अलमास की मदर और उसकी आंट ने उस कोकोनट ट्री के लीव्स को पकड़ा हुआ था, वो स्ट्रॉन्ग वेव आई और उस पूरे के पूरे कोकोनट ट्री को ही बहा के ले गई, और वो दोनों भी साथ साथ बह गए। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अलमास ने क्या देखा कि रिवर में, सॉरी, सी पे एक वुडन लॉग, एक वुड का एक लॉग, ठीक है, एक टुकड़ा फ्लोट कर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। उसने क्या किया? शी वॉज वेरी ब्रिलियंट, दिस शोज द ब्रिलियंस, राइट। वो तुरंत उस पर कूद गई, क्लाइम किया उसने उस लकड़ी के टुकड़े पे। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। वेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता। जब उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी, कमोरता में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. वो अलमाज जो एक छोटी बच्ची थी उस टाइम पे, सॉरी आज भी, अलमाज उस इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती है। शी इज़ स्टिल ट्रामेटाइज्ड। ट्रामेटाइज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शॉक में रहना, ठीक है, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। वो आज भी इतनी ज़्यादा शॉक्ड और डिस्ट्रेस्ड है, ट्रामेटाइज्ड है कि वो उस इंसिडेंट में किसी से भी बात नहीं करना चाहती। वो आज भी सर्वाइव कर रही है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ let's move to the second part. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. So now there is a story of Tilly Smith, जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, एंड शी वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स, और टिली स्मिथ ने बहुत से लोगों की लाइफ को बचाया। When the tsunami struck Phuket beach in Thailand, जब थाईलैंड के फुकेट बीच में सुनामी वेव्स आई, वो डेंजरस सुनामी वेव्स, उस टाइम पे टिली स्मिथ ने अपने ब्रिलियंस से, अपने नॉलेज से बहुत से लोगों की जान बचाई. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Okay. उसने बहुत से अवार्ड्स विन किए क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान बचाई थी. सो टिली स्मिथ ने बहुत से अवार्ड वॉन किए. उसके बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ नहीं किया कि उसका कोई इंटरव्यू आए टेलीविज़न पे या उसे हीरोइन बनाया जाए. उसके पेरेंट्स से नहीं चाहते थे. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्यों लगता है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? क्यों टिली स्मिथ ने बहुत एज अ ब्रेव गर्ल उसने बहुत से लोगों की हेल्प की, बहुत से लोगों की जान बचाई. वो पॉपुलर हो सकती थी टेलीविज़न वर्ल्ड में, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके इंटरव्यू को टेलीविज़न में नहीं आने दिया और उसे हीरोइन नहीं बनाना चाहते थे, उसे पॉपुलर नहीं बनाना चाहते थे. सो व्हाट वुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या हो सकता है, क्या होगा उसका रीज़न? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अभी तक हमने अंडमान निकोबार की स्टोरीज़ को देखा. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ पे स्टोरी है थाईलैंड की. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. सो स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड में थी, जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड को बिलोंग करती है या वहाँ से आई थी. वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. कहाँ पे? साउदर्न इंग्लैंड के एक रिसॉर्ट पे जो बीच पे था. ठीक है, वो सी कोस्ट पे था, रिसॉर्ट था वहाँ पे. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ एक 10-year-old स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी सिस्टर की एज थी 7 years old. द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके पेरेंट्स का नाम है या उसके पेरेंट्स थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way.
डेट थी 26 दिसंबर 2004 और वो डेडली सुनामी वेव्स अपने रास्ते में थे, मीन्स आ रहा था उस बीच की तरफ. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. ओके, ट्रिगर्ड का मतलब होता है स्टार्टेड और मैसिव का मतलब होता है वेरी बिग और वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ऑलरेडी एक मैसिव अर्थक्वेक नॉर्दर्न सुमात्रा में ऑलरेडी ट्रिगर कर चुका था, स्टार्ट हो चुका था. मीन्स जहाँ पे वो लोग थे उस टाइम पे थाईलैंड पे, उससे पहले मॉर्निंग में ही सुमात्रा में अर्थक्वेक आ चुका था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ याद कर रही हैं. पेनी स्मिथ ने याद किया एक्चुअली ड्यूरिंग द इंटरव्यू कि वाटर जो था वो स्वेलिंग का मतलब होता है, वैसे तो स्वेलिंग का मतलब होता है फूलना, बट यहाँ पे क्या है कि कमिंग अबाउट द लेवल से ऊपर उठ रहा था, स्वेल कर रहा था. ठीक है. सो यहाँ पे पेनी स्मिथ रिमेंबर कर रही हैं, याद कर रही हैं कि बीच पे जो वाटर का लेवल था वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था एंड केप्ट कमिंग इन, और आगे की तरफ बढ़ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो बीच था, जो एरिया होता है जहाँ पे वाटर नहीं रहता है, जो तट वाला एरिया होता है, वो छोटा होता जा रहा था. स्मॉलर क्यों होता जा रहा था? क्योंकि वाटर लेवल आगे बढ़ता जा रहा था. तो जो बीच का एरिया था वो कम होता जा रहा था क्योंकि वाटर लेवल आगे बढ़ रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. पेनी स्मिथ कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानती थी कि ये हो क्या रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस कर लिया, समझ लिया कि कुछ तो, उसने गैस कर लिया कि कुछ तो गलत है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड. उसके माइंड में तुरंत अपनी ज्योग्राफी की क्लास याद आ गई जो उसने इंग्लैंड में she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अपनी फैमिली के साथ जब वो थाईलैंड पहुंची थी उसके 2 वीक्स पहले ही उसने अपनी ज्योग्राफी क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा था. ठीक है. टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइज. टिल्ली ने क्या देखा कि जो सी लेवल है या सी का जो वाटर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड स्टार्ट टू फोम. और उसमें फोम्स बन रहे हैं. फोम का मतलब झाग बन रहे हैं. बबल्स एंड फॉर्म्स, वर्लपूल्स. बबल्स बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं. वर्लपूल्स का मतलब होता है सर्कुलर मोशन में जब भंवर जिसे कहते हैं, कभी भी वाटर में आप देखो जब वो सर्कल मूव करेगा ना वाटर की वेव्स तो उसे कहते हैं वर्लपूल. सो ये सब चीज़ें जब उसने देखी, शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाया आइलैंड इन 1946. उसको क्या याद आया जब उसने लाइव ये सब चीज़ें देखी, जब उसने देखा कि सी का वाटर राइज कर रहा है, उठ रहा है, उसमें फोम्स बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, वर्लपूल्स बन रहे हैं, तो उसको सडनली अपनी क्लास याद आई ज्योग्राफी की, क्योंकि उसने अपनी क्लास में एक वीडियो देखा था जो सुनामी पे बेस्ड था. और वो सुनामी कहाँ की थी? 1946 में हवाया आइलैंड में जब सुनामी ने हिट किया था उस टाइम का वो वीडियो था जो उसने देखा था अपनी क्लास में. Her geography teacher had shown her class the video and told them the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उसकी geography की टीचर ने क्लास में वो वीडियो दिखाया था 1946 के हवाया आइलैंड का जब वहाँ पे सुनामी ने हिट किया था. उस वीडियो को दिखाया था उसकी टीचर ने और बताया था दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स. सुनामी अर्थक्वेक के कारण आ सकती है, वॉल्केनोस के कारण आ सकती है एंड लैंडस्लाइड्स के कारण भी आ सकती है. सो दीज आर द रीजंस ऑफ सुनामी. टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिल्ली ने तुरंत, क्योंकि उस टाइम पे उसकी फैमिली बीच पे थी, दे वर सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस देयर. सो टिल्ली ने जब वो सब चीज़ें देखी तो उसे अपना वो क्लास याद आया. ठीक है. और वो वीडियो याद आया सुनामी का. सो वो तुरंत स्क्रीम करने लगी, चिल्लाने लगी अपनी फैमिली पे और बोला कि जल्दी से बीच से चलो, यहाँ से चलो. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. उसने क्या बातें की? शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी. उसकी मदर बताती हैं कि शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक. वो तुरंत अर्थक्वेक के बारे में वो बात करने लगी. और क्या बोलने लगी वो? शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल का मतलब होता है
बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड बिहेवियर करने लगी, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, ठीक है, डर गई। वो तुरंत उसने बोला कि बस यहाँ से सब लोग चलो। वो बहुत ही अजीब सा बिहेवियर करने लगी। एंड I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. पेनी कहती हैं, उसकी मदर कहती हैं कि मुझे सुनामी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट जब मैंने अपनी बेटी को डरा हुआ देखा, फ्राइटेंड देखा, तो मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तुरंत टिल्ली के पेरेंट्स ने टिल्ली को उठाया और उसकी 7-year-old सिस्टर को उठाया और वो लोग वहाँ से चले गए टू द स्विमिंग पूल एट दी होटल। वो अपने होटल में स्विमिंग पूल की तरफ चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। उसके साथ, टिल्ली की फैमिली के साथ, बाकी बहुत से वहाँ टूरिस्ट थे जो उसके साथ बीच छोड़ के चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और उसके बाद पूरा का पूरा सी, पूरा का पूरा एंटायर सी वाटर हमारी तरफ आया और मैं चिल्लाने लगी। मैं चिल्ला रही थी, रन रन। मैं सबसे कह रही थी दौड़ो दौड़ो, ठीक है, खुद को बचाने के लिए। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द 3rd floor ऑफ द होटल। फैमिली ने स्मिथ फैमिली ने क्या किया? रिफ्यूज़ का मतलब होता है शेल्टर लेना। सो उन सभी या उनकी फैमिली ने होटल के 3rd फ्लोर में शेल्टर ले रखा था। वहाँ पे जाके उन्होंने खुद को रेस्क्यू किया। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। विथस्टूड का मतलब होता है एंड्योर करना या सहन करना, एंड सर्ज का मतलब होता है शक्ति या फोर्स। सो वो जो होटल था, होटल की बिल्डिंग ने 3 वेव्स, द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, सुनामी वेव की 3 प्रेशर्स को, 3 फोर्स को एंड्योर किया, ठीक है, सहन किया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो उस दिन उस बीच पे रहते तो शायद वो बच नहीं पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ की फैमिली बाद में ऐसे बहुत से टूरिस्टों से मिली जो उस टाइम पे वहाँ पे उनके साथी थे। ऐसे बहुत से लोगों से मिली जिन्होंने अपने पूरी फैमिली को खो दिया था। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, दे हैड बीन forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. So, forewarned का मतलब होता है जब कोई चीज़ की या किसी चीज़ की एडवांस वार्निंग मिल जाती है, गॉड एडवांस वार्निंग। सो थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, शुक्रिया अदा करना चाहिए टिल्ली का और उसकी ज्योग्राफी लेसन का, क्योंकि उस लेसन के कारण ही उन्हें पहले से वार्निंग मिल गई कि हाँ कुछ बुरा होने वाला है। जब टिल्ली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में तो उसने अपने क्लासमेट से उस टेरिफाइंग टेल को, उस भयानक स्टोरी को शेयर किया। नाउ द 3rd part. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start calm blue dash ruined huts. So here again there is an activity. Here there is a picture. आपको पिक्चर को देखना है। इस पिक्चर में एक बॉय है और एक डॉग है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और आपको डिस्क्राइब करना है आपको जो भी दिख रहा है बाय यूजिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स को जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को और फ्रेज को यूज़ करके आपको इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। नाउ लेट्स बिगिन द 3rd part. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. Okay, in the starting, हमने देखा एक question था. What was that question? Here there is a question that did animals did animals sense that a tsunami was coming? क्या animals ने sense कर लिया था कि tsunami आने वाली थी? So here we are going to get the answer of that question. So before the giant waves slammed into का मतलब होता है hit into the coast of India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen.
जिस समय इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट तटों पे वो जाइंट वेव हिट करने वाली थी, उसके पहले ही ऐसा लग रहा था कि वहाँ के जितने भी एनिमल्स थे उन्हें ये शायद पता चल गया था, उनको ऐसा लगता था, सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोगों ने ये सोचा कि शायद उन्हें ये पहले ही पता चल चुका था कि हाँ वहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। क्यों? क्योंकि वो सभी, फ्लेड का मतलब होता है रन करना, ठीक है, वो सभी लोग सेफ्टी के लिए वहाँ से भाग गए थे, रन करके चले गए थे उस बीच से। इट शोज़ कि उन्हें शायद कहीं ना कहीं कोई अंदाज़ा, फोरवार्निंग मिल गई थी कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, ओके। According to eyewitnesses' accounts, elephants screamed and ran for higher ground. जहाँ जितने भी वहाँ पे आई विटनेसेस थे जिन्होंने ये सिचुएशन या उस इंसिडेंट को देखा था, वो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग जितने भी एलिफेंट्स थे वो सभी वहाँ स्क्रीम करने लगे थे, चीखने लगे थे, एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, और ऊंचाई पे चले गए थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। जितने भी डॉग्स थे वो आउटडोर्स, घर के बाहर निकलने से रिफ्यूज़ कर रहे थे, वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। फ्लेमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगो इज़ अ टाइप ऑफ और इज़ अ ब्रीड ऑफ अ बर्ड, ये एक बर्ड है। सो फ्लेमिंगो ने क्या किया था? अबैंडन का मतलब होता है छोड़कर चली जाना। सो फ्लेमिंगो बर्ड ने जहाँ पे वो लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जहाँ वो रहती थी नीचे के एरियाज़ में, उन सभी जगहों को वो छोड़ के ऊंचाई पे चली गई थी। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट। एंटाइज का मतलब होता है टेम्प्टेड या फुसलाया जाना। सो जितने भी जू एनिमल्स थे वो सभी दौड़ के अपने अपने शेल्टर्स में चले गए थे, और कितना भी एंटाइज करने पर भी, टेम्प्ट करने पर भी वो लोग बाहर नहीं आ रहे थे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, बिलीव है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है, और when the earth is going to shake, उन्हें पता होता है कि कब अर्थ शेक करने वाली, मीन्स कुछ भी बुरा होने से पहले ही उनका सिक्स सेंस उनको बता देता है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एनिमल्स के अंदर कुछ एक्यूट का मतलब होता है शार्प, कुछ शार्प स्किल्स होती हैं, हियरिंग पावर्स होती हैं, शार्प हियरिंग पावर होती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं कि वो अर्थ के वाइब्रेशंस को फील कर सके और हियर कर सके, सुन सके और फील कर सके। सो बिकॉज ऑफ देयर acute hearing power, they can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. और उनके अंदर ये पावर होती है कि वो सेंस कर सकते हैं अप्रोचिंग डिज़ास्टर, जो भी डिज़ास्टर आने वाला होता है, विपदा आने वाली होती है, वो पहले से ही सेंस कर लेते हैं, बिफोर ह्यूमंस रियलाइज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। इंसानों के रियलाइज़ करने से पहले ही एनिमल्स उसको सेंस कर लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम श्योरली नहीं बता सकते, नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. बट फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि उस जाइंट वेव ने जो इंडियन ओशन में आई रोल करते हुए, या आई रोल्ड थ्रू का मतलब तो होता है स्वेप्ट अवे, बहा के ले जाना, ठीक है। सो वो जो जाइंट वेव आई इंडिया में, इंडियन ओशन में, उसने ऑलमोस्ट 1,50,000 पीपल्स को फ्रॉम द डजन ऑफ कंट्रीज़ किल कर दिया, स्वेप्ट करके ले गई। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स की डेथ नहीं हुई थी। अलॉन्ग इंडियाज़ Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया के कैडलोर कोस्ट की अगर बात करें, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स पेरिश हो गए, डेथ हो गई जिनकी, वहाँ पे बफलोज, गोट्स और डॉग्स वो सभी अनहार्म्ड, सेफ पाए गए।
The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. याला नेशनल पार्क की अगर बात करें जो श्रीलंका में है, वो होम है वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स का. वहाँ पे बहुत से एनिमल्स हैं, वैराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park. So 60 visitors वहाँ से बह गए, washed away हो गए पातानंगाला बीच से इनसाइड द पार्क के अंदर से. बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड. कार्केसेस का मतलब होता है डेड बॉडीज़, लेकिन किसी भी एनिमल की डेड बॉडी वहाँ पे नहीं मिली एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफलोज. सिर्फ वहाँ पे 2 वाटर बफलोज की कार्केसेस मिले, डेड बॉडीज़ मिली. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. Okay, so tsunami hit करने के almost 1 घंटे पहले लोगों ने याला नेशनल पार्क में क्या ऑब्जर्व किया था कि 3 एलिफेंट्स पतनंगाला बीच से भाग रही थी. मीन्स बीच से फॉरेस्ट की तरफ जा रही थी, पार्क की तरफ जा रही थी, सेफ प्लेस पे भाग रही थी, क्योंकि उन्हें शायद ये सेंस हो गया था कि इस बीच से कोई खतरा आने वाला है. वाटर कहाँ से आता? सी वाटर तो बीच से ही आता ना. सो वहाँ से वो 3 एलिफेंट्स भागते हुए याला नेशनल पार्क की तरफ दौड़ रहे थे. ये वहाँ के लोगों ने ऑब्जर्व किया. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gales said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. Okay, a Sri Lankan gentleman, श्रीलंका के एक जेंटलमैन ने जो कि वहाँ के कोस्ट में, ऑन द कोस्ट नियर गेल के पास में ही कोस्ट में रहते थे, उन्होंने बताया कि उनके 2 डॉग्स जो कि डेली रन के लिए निकलते थे, रेगुलरली बाहर निकलते थे, उस दिन उन्होंने बाहर जाने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था. वो बाहर नहीं जा रहे थे बीच पे. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. वो जेंटलमैन बताते हैं कि यूजुअली उसके जो डॉग्स हैं वो बहुत एक्साइटेड होते थे आउटिंग के लिए, बीच पर जाने के लिए, लेकिन उस दिन उन डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था बीच में जाने से, और शायद खुद को बचा भी लिया, क्योंकि अगर उस दिन वो बीच पे गए होते तो शायद उन लोगों की भी डेथ हो चुकी होती. बट दे वर सेव्ड. सो दैट्स इट.